અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર 18 કલાકની ચર્ચાના બીજા દિવસે જે શોર સંભળાયો, જે સવાલો ઉઠ્યા, જે આરોપો લાગ્યા, એણે 2024ની ચૂંટણી પહેલા દેશની રાજનીતિની દિશા નક્કી કરી નાખી. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ, તમારી સાથે સત્યની સાથે, સંદેશ વિશેષ સાથે હું છું નુપુર. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચાના બીજા દિવસે વિપક્ષમાંથી રાહુલ તો સરકાર તરફથી સ્મૃતિ ઈરાની વચ્ચે 90 મિનિટનો સંગ્રામ જોવા મળ્યો. સાથે જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વિપક્ષના અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પાછળની મંશાથી લઈ ન માત્ર સરકારની 9 વર્ષની કાર્યપદ્ધતિના લેખાજોખા રજૂ કર્યા, પણ સાથે જ મણિપુરની ઘટનાને લઈ યુપીએ શાસનની નિષ્ફળતા પણ ગણાવી. જો કે દેશની રાજધાનીમાં હજી પણ કંઈ ખૂટતું હોય એમ દિમાગના બદલે દિલથી બોલવા ઊભા થયેલા રાહુલ ગાંધીના વર્તનને લઈ એક નવા જ વિવાદના મંડાણ થયા, જેણે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની ચર્ચાને महासंग्राम में बदली नाखी. मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए. शेम. आज तक नहीं गए. शेम. शेम. क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है. मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है. खंडित न था, न है, न कभी होगा. आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है. आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो. भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते. कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई. અવિશ્વાસના અખાડામાં આજે મહાસંગ્રામ સર્જાયો. વિપક્ષ તરફથી રાહુલ ગાંધી તો સરકાર તરફથી સ્મૃતિ ઈરાની વચ્ચે 90 મિનિટનો શાબ્દિક સંગ્રામ તો થયો, પણ ચર્ચામાં બે વિવાદ કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યા. પહેલો વિવાદ રાહુલ ગાંધીની ફ્લાઇંગ કિસ અને બીજો રાહુલ ગાંધીનું મોઢું નહીં દેખાડવાની ફરિયાદ. વિવાદના વંટોળ પહેલા સંસદમાં સર્જાયેલ રાજકીય સંગ્રામની ઝલક જોઈ લો. भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की. आप हो करते जाए, हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे. यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया. यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस. यू आर नॉट इंडिया. मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ. मैं आदर से बोल रहा हूँ. आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में. अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है. સંસદમાં રાહુલ ગાંધીનો ફાયર પાવર હાઈ હતો તો સામે સ્મૃતિ ઈરાનીનો પણ પલટવાર જબરજસ્ત હતો. आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो. पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो. आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी. अब आप हरियाणा में कर रहे हो. पूरे देश को आप जलाने में लगे हो. गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पढ़ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे. મણિપુર હિંસાના પાયા પર રાજનીતિનો આ મહાસંગ્રામ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે વિપક્ષ તરફથી રાહુલ ગાંધી લોકસભામાં બોલવા ઊભા થયા. રાહુલ ગાંધીની સ્પીચ તેમની ભારત જોડો યાત્રામાં ઘૂંટણના દુખાવાથી લઈ ખેડૂતો, મહિલાઓની વ્યથા કથા વર્ણવતા પહેલા દિલ પર અને બાદમાં હિન્દુસ્તાનના અવાજ સુધી પહોંચી. 20 મિનિટની સ્પીચ બાદ વારો આવ્યો મણિપુરનો. અંદાજે 16 મિનિટની સ્પીચમાં રાહુલ ગાંધીએ 4 મોટા પ્રહાર કર્યા તો સામે સ્મૃતિ ઈરાનીએ પણ રાહુલના એક પ્રહાર સામે વળતો જવાબ આપ્યો. कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए. शेम. आज तक नहीं गए. शेम. शेम. क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है. मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है. खंडित न था, न है, न कभी होगा. इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है. पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत. मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं.
भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। You are not India because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। એક બાદ એક પ્રહાર કરીને રાહુલ ગાંધી સંસદ છોડીને જતા રહ્યા। કદાચ એમને એ પણ ખબર હશે કે પ્રહારનો વળતો જવાબ કેવો મળવાનો છે, પણ અવિશ્વાસ પર સંગ્રામ આટલેથી જ ન રોકાયો અને સાંજ થતાની સાથે જ સરકાર તરફથી ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મેદાન સંભાળ્યું અને 9 વર્ષમાં સરકારે કરેલા વિકાસથી લઈ સુરક્ષા, સલામતી અને સુવિધાની એક હકીકત સદનમાં રજૂ કરી। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। સાંજે ન માત્ર મણિપુર પણ નોર્થ ઈસ્ટના દેશોમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે સરકારે કેવા અને શું પ્રયાસો કર્યા એનો પણ હિસાબ આપ્યો। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते।
उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। હવે વાત વિવાદની કરીએ તો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર બીજા દિવસે દિમાગથી નહીં દિલથી બોલવાનું કહેનાર રાહુલ ગાંધીએ વિચાર્યું નહીં હોય કે ભાજપ મણિપુરને લઈને ઉઠાવવામાં આવેલા સવાલોના બદલે નવો વિવાદ ઉઠાવશે। मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। 37 મિનિટના ભાષણ બાદ સંસદમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારબાદ બોલવા ઉભા થયેલા કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ રાહુલ ગાંધીના સંસદમાંથી જતી વખતના આચરણને લઈ ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। લોકસભામાંથી જતી વખતે રાહુલ ગાંધીએ શું કર્યું એ સંસદની કાર્યવાહીના પ્રસારણમાં નથી દેખાતું, પણ ભાજપની મહિલા સાંસદો ફરિયાદ કરવા માટે સ્પીકર પાસે પહોંચી ગઈ। મહિલા સાંસદના ફરિયાદ પત્રમાં ઉલ્લેખ કરાયો કે જતી વખતે રાહુલ ગાંધીએ સ્મૃતિ ઈરાની તરફ અમર્યાદિત અને આપત્તિજનક વ્યવહાર કર્યો। राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इंडिसेंट, totally inappropriate and totally misbehaving with women members. It is unacceptable. That's why we complained speaker today and take stringent action. इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज अ एमपी बेदखल किया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है, तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं।
ટૂંકમાં કહીએ તો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર સંસદમાં થનારી 18 કલાકની ચર્ચાનો બીજો દિવસ પણ હો હલ્લા વચ્ચે પૂરો થઈ ગયો અને બીજા દિવસે પણ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની ચર્ચામાં મણિપુરના બદલે કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યા રાહુલ ગાંધી, જેના પરથી એ કહેવું જરા પણ અયોગ્ય નહીં ગણાય કે આ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દ્વારા વિપક્ષ અને સત્તા પક્ષ બંને 2024ના જંગ પહેલા એકબીજાનું શક્તિ પ્રદર્શન અને તાકાત અજમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.